शाहबाद में ही स्थित बड़हरा विधानसभा क्षेत्र। बड़हरा के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से वो फेमस है। वो उसका एक कारण यह है कि वहाँ भाई के बीच में ही आपस में लड़ाई चल रही है। पॉपुलेशन की बात करें तो 4 लाख के करीब पॉपुलेशन है टोटल, और वहाँ रूरल पॉपुलेशन 100% है, मतलब कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र है। सबसे आरा शहर से बिल्कुल सटा हुआ ये बड़हरा क्षेत्र है और यहाँ के लोग मुख्यतः खेती पर निर्भर हैं। यहाँ पलायन जबरदस्त होता है और पलायन रोकने में सरकार नाकाम रही है। 15 साल की बात करें या उससे भी 15 साल की बात करें, लालू और नीतीश की बात करें, लालू राबड़ी काल की बात करें या नीतीश के साथ जो समय रहा है उसकी बात करें, डिजिटल रैली हुई थी। डिजिटल रैली और वर्चुअल रैली में भी नीतीश कुमार अपने कमियों नाकामियों को भले ही पर्दा डाल रहे हों लेकिन अपनी अच्छाइयों को भी नहीं बता पाए। वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि लालू ने अपने 15 साल में क्या किया और उसी पर अपना पैर रख करके वो अपने सत्ता और शासन के 15 साल का गुणगान करना चाहते हैं। इन सब के बीच में जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो देख करके ऐसा लगता है कि बड़हरा में घमासान बहुत जबरदस्त होने वाला है और इस घमासान में कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में आपस में भिड़ंत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं अगर देखा जाए तो एलजेपी के चिराग पासवान ने जो बातें कह दी हैं कि वो नीतीश कुमार के विरुद्ध कैंडिडेट अपने खड़ा करेंगे, ये एक बड़ी समस्या एनडीए के लिए हो सकती है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को देखते हुए, चिराग पासवान के इस स्टैंड को देखते हुए महागठबंधन भीतर ही भीतर लड्डू फूट रहा है। और होगा महाभारत। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमारी विधानसभा क्षेत्रों की एक यात्रा चल रही है। उस यात्रा का अगला पड़ाव क्या है वो हम आपको बताते हैं। शाहबाद में ही स्थित बड़हरा विधानसभा क्षेत्र। बड़हरा के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से वो फेमस है। फेमस होने के पीछे का क्या कारण है उसका एक कारण मैं आपको बता देती हूँ। वो उसका एक कारण यह है कि वहाँ भाई के बीच में ही आपस में लड़ाई चल रही है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हम बाबा से जानेंगे, तो आइए चलते हैं बाबा से जानते हैं इस बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से। बाबा बताइए। बहुत बहुत प्रणाम शाहबाद के। और भाई अपना भाषा अपना माटी में जब घुसी लेनू तो हमार भाई बोली हुए हो जाला, हम भोजपुरी में बोले के शुरू कर ले। और साथ ही साथ आज एक और चीज देखला प्रिया, हमने के यात्रा में देखला मिथिला पेंटिंग चल रहा बा। जी बिल्कुल। यानी दूगो बहुत मीठ भाषा जो के बिहार के धरती से आइल बा और ये दोनों मीठ भाषा यही बिहार में मिल सकला। एगो कहला अहाँ केहन छिए जी और एगो कहला का हाल चल बा। मतलब दोनों इतना मीठ भाषा और ये मीठ भाषा के क्षेत्र में जब प्रवेश करबू तो तारा अपने बुझाई कि गुरही मठाई है, ये पुरानिया लोग के कमाई है, ये हमार माई है। बार बार हम कहिले तो हम भोजपुरी के बड़हरा में पहुंच गए बन और बड़हरा में विधानसभा के बहुत सारा विशेषता बा। विशेषता ई बा कि बड़हरा क्षेत्र बहुत कुछ देले बा, लेकिन अब स्थिति परिस्थिति बहुत कुछ बदल गई बा और ये बदलल परिस्थिति में 2020 के चुनाव में का होई आज हमनी के ओकर चर्चा में बैठल बन जा। और ये चर्चा में कहीं ना कहीं जब हमनी के आगे बढ़ल, हमनी के जौनी छुकछुकिया गाड़ी रहे जी बिल्कुल महासंग्राम वाली जी, जब आरा से होकर बड़हरा के पहुंचल तो सबसे पहले लागल कि वर्तमान विधायक जी बानी वहां पर अब तलवार लटकल बा जी। भाई वो तलवार ना, टिकट के तलवार लटकल बा। कारण कि संशय के और संदेह के दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि अभी वर्तमान स्थिति में उनका संगे कुछ समस्या भी चल रहा बा। माता श्री उनकर बहुत बीमार रही है, बातचीत के दौरान पता चला हमरा। और जब हम बार बार कहनी पूछनी कि आखिर ये बताई सरोज यादव जी कि राउर स्थिति का बा, रुआ विकास का कहनी, तो कहले कि बाबा विकास तो इतना ना कर देनी ना कि विकास नजर आ रहा बा, हर गाँव हर गली हर चौराहा पर नजर आता, लेकिन हमरा विकास में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अड़ंगा लगा दिले जी। कहे के तात्पर्य इतने बा कि सरकार केहू के होके जब विपक्ष खड़ा हो जाला तो सरकार के नुक्ताचीनी जरूर करला। एक विधायक के जौन आपन कर्तव्य होला, आपन जौन ओकरा खातिर जनाधार ओकरा मिलेला ओकर पूर्ति करे के चाही। ये स्थिति के लेकर के पिछला हाल के जौन चुनाव भई रहे वो चुनाव के जौन आंकड़ा तेरा हाथ में बा जी। ए भाई तू बहुत आंकड़ा धीरे धीरे करके संग्रह करता रहूँ, लेकिन खैर जब बात बिहार की हो रही है और हम बड़हरा पहुंच गए हैं, भोजपुरिया ऐसा क्षेत्र है जहां के लोग वोट देने में भी पीछे नहीं रहते हैं। और स्थिति जो यहाँ है वो एक अच्छी स्थिति है कि यहाँ के वोटर जो हैं
55% से ऊपर वोटिंग करते हैं, यानी कि यहाँ के लोग जागरूक लोग भी हैं और लगातार यहाँ की बातें करते हैं। अब आपको बता दें कि पिछली बार जो वोट हुए थे वो 1,50,000 के आसपास हुए थे, जिसमें जो जीतने वाले हैं उन्हें 65,000 और जो हारने वाले हैं उन्हें 51,000 वोट मिले थे। अंतर बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन विधानसभा की दृष्टि से कम भी नहीं है। इन सब को लेते हुए इस बार जो परिस्थिति है 2015 से थोड़ी विपरीत है जी। 2015 में महागठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर थी और इस सीधी टक्कर में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी और कांग्रेस मिल करके जबरदस्त ढंग से नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में और लालू प्रसाद के कंधे पर हाथ रख करके, या कहा जाए उनके कंधे पर सवार होकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से भाजपा के रथ को रोकने में कामयाब हो गए थे। और ये रथ बीच रास्ते में उन्होंने रोक दिया था। 2014 में क्या परिस्थितियां थी सब कोई जानते हैं कि 2014 में इस देश की गद्दी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी, जो देश के अलग अलग राज्यों में एक बड़ा जीत दर्ज करते हुए आए थे, बिहार में आते ही उनके रथ को दोनों भाइयों ने मिलकर के रोक दिया। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चल सका। मात्र 2 साल के अंदर में नीतीश कुमार जी को ऐसा लगा कि वो एनडीए के साथ बेहतर स्थिति में रह सकते हैं, बिहार का विकास कर सकते हैं, और इसी नाम से वो चले गए थे। लेकिन इस बार 2020 में जो चुनाव की परिस्थितियां हैं, उनके विरुद्ध लालू प्रसाद और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ताल ठोक के खड़े हैं। कृष्ण अर्जुन के पोस्टर भी लगने लगे हैं। वहीं अगर कहा जाए तो चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। और बिहार में युवा राजनीति की बात जबरदस्त ढंग से चल रही है। इसमें बात अगर कर लें तो चिराग पासवान के साथ साथ आप बात कर सकते हैं वीआईपी की, और वीआईपी में भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पूरी तरह से एकदम तैयार हैं। और मुकेश सहनी की बात मत कीजिए, उससे आगे आप बढ़ जाइए। तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि वीआईपी के बाद आरएलएसपी में भी नए नए चेहरे और पुराने चेहरे सब आ गए हैं। इन सब के बाद जब बात करते हैं आप, तो एक युवा राजनीति की बात होती है। कांग्रेस भी युवा लोगों पर भरोसा कर रहा है और कांग्रेस का कहना है कि 70% से ज़्यादा युवा लोगों को वोट को इस बार तरजीह देंगे, और साथ ही जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे। ये बातें तो हो गई हैं, लेकिन यहाँ जो लड़ाई है प्रिया, वो लड़ाई आपके आंकड़ों से भी बड़ी लड़ाई है जी। आपने आंकड़ों के हिसाब से जो बातें बताई है, उसमें कहीं ना कहीं ये सीट अभी आरजेडी के पास है, लेकिन वीआईपी की भी इस पर नजर है। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने छत्रपों को यहां से टिकट देने की जुगात में लगी हुई है। सरोज यादव की बात मैं जब बता रहा था, तो सरोज यादव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं महागठबंधन में तो थोड़ा है, लेकिन जो कुछ भी फैसला अंततः आरजेडी करेगी, चूंकि सिटिंग सीट उसी का है, वो फैसला करेगी, वो मानने के लिए महागठबंधन के लोग बाध्य होंगे। अगर आगे देखें हम एनडीए की बात, तो एनडीए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से लड़ी थी जब नीतीश कुमार उसके साथ नहीं थे। अब नीतीश कुमार उसके साथ हैं, एलजेपी भी साथ में है, और इन सब के बाद अब एलजेपी के तरफ से तो कमोबेश हो, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने छत्रपों को लड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें कई नाम आ रहे हैं। इसमें नाम आ रहा है मीना सिंह के पुत्र का, इसमें नाम आ रहा है जो मौर्य के जीएम है बीडी सिंह, उनका भी नाम आ रहा है। आरके सिंह जो वहां के वर्तमान सांसद हैं, आप देखे होंगे कि इधर लगातार उनकी आवाजें बढ़ गई हैं, कई बातें कहने लगे हैं। वो यहाँ तक कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अपने कुवत है कि वो अपना मुख्यमंत्री दे दे, और इतना ही नहीं, वो सरकार बनाने में भी सक्षम है जी। बिल्कुल, अगर वो नहीं होती तो नीतीश कुमार जी सरकार नहीं बना पाते। खैर ये सब बातें तो होती रहती है राजनीति में, लेकिन वो भी एक उम्मीदवार की चर्चा उनके तरफ से भी हो रही है। जहां बात करें वीआईपी की, तो वीआईपी भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी को खड़ा करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। अब आंकड़ों की बात करें तो लगता है कि आप ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि यहाँ बीजेपी को कितने प्रतिशत सीट में वोट मिले थे, आरजेडी को कितने प्रतिशत मिले थे, और यहाँ के आंकड़े क्या हैं, जरा समझा दीजिए आप। बीजेपी और आरजेडी की अगर बात करें तो बीजेपी को 35% वोट मिले थे, वहीं आरजेडी को 44%, और अदर्स जो थे उसको 17% वोट मिले थे। अगर हम मतदाताओं की बात करें तो लगभग 3 लाख के करीब, मतलब 2,85,000 मतदाता हैं, जिनमें से वोट जो आए थे वो 1,50,000 के करीब थे। तो लगभग एक्टिव मतदाताओं की बात हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मतदाता हैं वो बहुत ही जागरूक हैं। उनमें से अगर महिला पुरुष की बात करें तो महिला उसमें से 44% है, वहीं पुरुष 55% है। तो अब बाबा इन सब बातों के बाद मैं पॉपुलेशन पे आती हूँ कि पॉपुलेशन कितने हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो 4 लाख के करीब पॉपुलेशन है टोटल,
और वहाँ रूरल पॉपुलेशन 100% है, मतलब कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात है प्रिया कि आपके आंकड़े जो बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं। आरा शहर से बिल्कुल सटा हुआ ये बड़हरा क्षेत्र है और यहाँ के लोग मुख्यतः खेती पर निर्भर हैं। यहाँ पलायन जबरदस्त होता है और पलायन रोकने में सरकार नाकाम रही है। जी बिल्कुल। 15 साल की बात करें या उससे भी 15 साल की बात करें, लालू और नीतीश की बात करें, लालू राबड़ी काल की बात करें या नीतीश के साथ जो समय रहा है उसकी बात करें, डिजिटल रैली हुई थी, डिजिटल रैली और वर्चुअल रैली में भी नीतीश कुमार अपने कमियों नाकामियों को भले ही पर्दा डाल रहे हों लेकिन अपनी अच्छाइयों को भी नहीं बता पाए। जी बिल्कुल। वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि लालू ने अपने 15 साल में क्या किया और उसी पर अपना पैर रख करके वो अपने सत्ता और शासन के 15 साल का गुणगान करना चाहते हैं। इन सब के बीच में जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो देख करके ऐसा लगता है कि बड़हरा में घमासान बहुत जबरदस्त होने वाला है और इस घमासान में कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में आपस में भिड़ंत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं अगर देखा जाए तो एलजेपी के चिराग पासवान ने जो बातें कह दी हैं कि वो नीतीश कुमार के विरुद्ध कैंडिडेट अपने खड़ा करेंगे, ये एक बड़ी समस्या एनडीए के लिए हो सकती है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को देखते हुए, चिराग पासवान के इस स्टैंड को देखते हुए महागठबंधन भीतर ही भीतर लड्डू फूट रहा है। वह गुरही मिठाई वाला हाल बा। गुरही मिठाई मुंह में डालने के बाद अंदरे अंदरे भी ला जाला, बड़ी देर तक मीठा लागेला। वैसे ही भीतरे भीतरे जहां तेजस्वी यादव खुश बाड़े और ये महागठबंधन के अन्य दल भी खुश बाड़े और उन लोग लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण इस बार 2020 में कुछ नया गेम लेकर के आएगा। अगर सरोज यादव को टिकट मिल भी गया तो हो सकता है कि वो इस बार पूरे महागठबंधन के साथियों के साथ और बड़ा भी विकसित कर सकते हैं, या फिर अगर स्थिति कमोबेश अच्छी रही तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को यह सीट दे देता है तो नीतीश कुमार भी खुश हो जाएंगे और लड़ाई कड़ी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ये हमारा विश्लेषण था जो चुनाव से बहुत पहले है। हम चुनाव से ठीक पहले जब पार्टियां अपने तरफ से अपनी सीटों की घोषणा करेंगे, अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे, उससे ठीक पहले हम वादा कर रहे हैं कि हम लेकर के जो अंतिम विश्लेषण लाएंगे उसमें पूरा नाम पक्का होगा कि कौन कौन किस पार्टी से उम्मीदवार है और किसकी संभावनाएं जीतने की कितनी है। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना कि बड़हरा में इस बार घमासान बहुत ही भयानक होने वाला है। अब देखना यह है कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है, यहाँ कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। इन सब के बारे में हम एक और सीरीज लेके आएंगे। संभावित उम्मीदवारों के जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो फाइनल सीरीज होगी, उसमें हम बताएंगे कि वहाँ के फाइनल उम्मीदवार कौन कौन होंगे। इन सब के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी बता सकते हैं, या फिर हमारे दिए हुए नंबर पर भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी, प्रणाम। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।